हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग गंगा नदी तंत्र का आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। फ्लो चार्ट के माध्यम से गंगा नदी तंत्र को देखे थे। गंगा नदी तंत्र से पहले हम लोगों ने भारत के जो अन्य दो महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उनका अध्ययन कर चुके हैं। तो गंगा नदी तंत्र के फ्लो वाले चार्ट में हम लोगों ने गंगा नदी के उद्गम से लेकर गंगा नदी के मुहाने अर्थात बंगाल की खाड़ी तक के जो उस पर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और जो उसकी सहायक नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती हैं, उसको देखे थे। इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आरओ परीक्षा की दृष्टि से एवं जो विभिन्न राज्यों की राज्य पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं उससे संबंधित ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है भारत के लगभग 1/4 भाग पर देखने को मिलता है। तो गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है भारत के लगभग 1/4 भाग में देखने को मिलता है। 1/4 भाग में देखने को मिलता है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है 1/4 भाग पर भारत में विस्तारित है। तो गंगा नदी जो है इसका उद्गम जो होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के निकट गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है, जिसे प्रारंभ में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो जब देवप्रयाग में भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी आकर मिलती है तब इसे गंगा नदी कहा जाता है। तो जो इसकी दूसरी शाखा है इसे अलकनंदा कहा जाता है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ हिमनद से होता है। तो सतोपथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है और भागीरथी जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के भागीरथी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो यहाँ पर इसकी संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार ऐसे प्रवाहित होती है। तो जब गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है तो हरिद्वार से ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रारंभ में जो इसकी दिशा होती है गंगा नदी की दक्षिण एवं ऐसे होती है। दक्षिण ये हो गया दक्षिण और ऐसे ये हो गया ये पूर्व की तरफ। तो इसकी जो प्रारंभ में दिशा होती है तो इसकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व की ओर। तो गंगा नदी जो है इसकी उद्गम से लेकर इलाहाबाद तक, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, यहाँ तक इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व की ओर होती है। फिर इलाहाबाद से लेकर फरक्का तक इसकी जो दिशा होती है ये पूर्व की दिशा की होती है। इसकी दिशा होती है पूर्व। फिर इसके बाद इसकी जो दिशा होती है पुनः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। तो बांग्लादेश की सीमा के निकट जो गंगा नदी है ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो ये गंगा नदी जो है 2 भागों में विभक्त हो जाती है। दक्षिण की जो शाखा है उसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली जो नदी है ये कोलकाता शहर में प्रवाहित होती है। कोलकाता शहर से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो जो ये हुगली नदी है, हुगली की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसे दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर जो नदी है इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। फिर जब ये दूसरी जो शाखा है इसकी गंगा नदी की जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जो शाखा प्रवेश करती है गंगा की तो उसे कहा जाता है
पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलकर इसमें एक पूर्वगामी अपवाह प्रकार की जो नदी है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में उसे ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में शांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जिसे जमुना के नाम से, बांग्लादेश में उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जब ये जमुना और पद्मा मिलकर आगे की ओर प्रवाहित होती है तो इनकी संयुक्त धारा को कहा जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा जब आकर मिलती है एवं इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर जब गंगा नदी या पद्मा नदी आगे प्रवाहित होती है तो इसमें एक बराक नदी आकर मिलती है, बराक नदी आकर मिलती है। फिर इसके बाद इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है पूर्व की दिशा से प्रवाहित होते हुए इसमें आकर मिलती है जिसे मेघना नदी कहा जाता है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना जब बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली होती है तो ये कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है एवं कई शाखाओं के माध्यम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो ये हो गया गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का जो उद्गम है, उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से। यहाँ से निकलने के बाद जब इसमें देवप्रयाग में भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी आकर मिलती है तो इसे इसका नाम गंगा पड़ता है। यहाँ से ये जब हरिद्वार में प्रवेश करती है तो हरिद्वार में से ही ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है जहाँ इसकी दिशा होती है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर। तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जब गंगा नदी प्रयागराज में पहुँचती है तो प्रयागराज में पहुँचने के बाद जब ये फरक्का तक प्रवाहित होती है तो इसकी दिशा हो जाती है पूर्व की दिशा। फिर इसके बाद फरक्का से पूर्व इसकी दिशा होती है पुनः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर। फिर ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलकर इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसे बराक नदी कहा जाता है। बराक नदी के बाद इसमें नदी एक आकर मिलती है जिसे मेघना नदी कहा जाता है। मेघना पद्मा की जो संयुक्त धारा है ये कई शाखाओं में विभक्त होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहीं पर एक सुंदरवन का डेल्टा निर्मित होता है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है एवं यहाँ पर एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जिसके कारण सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ा है। साथ ही हम लोग ये भी देख लेते हैं जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है। गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो इसकी लंबाई देखने को मिलती है 1400 किलोमीटर के लगभग ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। सबसे ज़्यादा इसकी जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये जो प्रवाहित होती है उनके राज्य भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्रवाहित होती है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड, पश्चिम बंगाल, प्रवाहित होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।